नाड़ी शोधन के जरिए आप शरीर के हर अंग को स्वस्थ बना सकते हैं। नाड़ी शोधन कैसे करना चाहिए? सुबह सुबह पेट साफ करके, कमर को सीधा करके, पद्मासन, सुखासन, स्वस्तिकासन या जो भी आसन आप लगा सकते हैं और आधे घंटे तक बैठ सकते हैं जिस आसन में, उस आसन में शरीर को शांत चित्त ठहराकर सारा ध्यान यानी पूरी शक्ति श्वास प्रश्वास पर केंद्रित करना चाहिए और दृष्टापन से सिर्फ उसको देखना चाहिए। और उसकी जो रिदम है यानी ध्वनि, लय और ताल, वो लगभग एक जैसी बना लेना चाहिए इस तरीके से। ये 108 की एक माला हुई, ऐसी 20 माला करना होती है। आपके मन में ये प्रश्न आना चाहिए कि 20 ही माला क्यों? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो यह है कि मानव शरीर में खुले 10 द्वार हैं, बड़े बड़े, है ना। 7 तो मुखमंडल पे, 2 नीचे हैं मल का, मूत्र का, और 10वां अनंत रोमकूप को पैर से सिर तक बांधकर प्रकृति ने इस मानव शरीर को 90 डिग्री पर चला फिरा दिया, ठीक है। और हमारे यहाँ सनातन संस्कृति में 108 को पूर्णांक माना गया। तो ये जो अष्टकमल से शरीर विकसित होता है, 5 महाभूत और 3 गुण से, उसको 108 पूर्णांक माना गया, ठीक है। तो 10 द्वार है, तो जड़ और चेतन को मिलाएं तो 10 और 10 20 हो जाते हैं। अब दूसरी दृष्टि से आप देखें तो प्रकृति ने मानव शरीर को संचालित करने में बहुत ही अद्भुत तथा लौकिक सौंदर्य बोध का परिचय दिया। प्रकृति मानव शरीर को, एक स्वस्थ मानव शरीर को 4 सेकंड में एक श्वास देती है, 1 मिनट में 15 बार, 1 घंटे में 900 बार, 24 घंटे में 21,600 बार। अगर आप डेबिट क्रेडिट बैलेंस करें तो 10वें भाग से भागित करें तो 2160 रह जाता है। 21,600 श्वास प्रकृति हमें देती है। 2160 के जरिए हम शरीर के हर अंग को साफ करते हैं, ठीक है। तो ये यात्रा इस तरह से परवान चढ़ेगी, जैसे एक सेट हुआ ऐसे अब दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे 20 सेट करना होते हैं। पर मैं ये नहीं कहता कि आज ही आप 20 सेट कर लें, अभ्यास धीरे धीरे ही बढ़ाना चाहिए। जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ेगा, आपको धीरे धीरे भीतर उतरने का अवसर मिलेगा। तब आप जान सकेंगे कि मानव शरीर में मन, बुद्धि, चित्त तथा अहंकार, ये 4 सैनिक बैठे हैं और ये सैनिक आत्मा के इर्द गिर्द बैठे हुए हैं। इनसे आपकी मुलाकात हो जाए तो ये आपको फिर प्रेम से आत्मा के पास लेके जाते हैं। और ये तब संभव होता है जब आप सब कुछ अपने भीतर देखते हैं कि सारा ब्रह्मांड इस शरीर के भीतर समाया हुआ, तब वो यात्रा का द्वार खुलता है। तो अब हम नाड़ी शोधन के जरिए यात्रा को आगे बढ़ाते हैं।
ये 108 की दूसरी माला पूरी हुई। ये तीसरी माला पूरी हुई। ये चौथी माला पूरी हुई। ये पांचवी माला पूरी हुई। ऐसे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे श्वास लंबा और गहरा होता जाएगा, तो धीरे धीरे सारी नाड़ियाँ अपना द्वार खोलने लग जाती है ना, साफ होने लग जाती है। ठीक है, अब हम छठी माला करेंगे। अब सातवीं माला। कि आठवीं माला तक पहुँचते पहुँचते तो पूरा प्राण गुदा द्वार तक टक्कर मारने लग गया है।
ये 9वीं माला। ये 10वीं माला। इक्कीस 21,600 श्वास प्रकृति हमें देती है। 2160 श्वास प्रकृति को समर्पित करना। मुनि पतंजलि ने अष्टांग योग में ईश्वर प्राणी ध्यान को बहुत महत्व दिया है। सौंप दो सब प्रभु को, सब सरल हो जाएगा। यही भक्ति का मार्ग है। ज्ञान दीपक की तरह परावलंबी है, लेकिन भक्ति मणि की तरह स्वयं प्रकाशित है। तो भक्ति मार्ग में उतरने का मतलब अहंकार को सेवा में रूपांतरित करने से है। जब आप इस प्राण के जरिए अपने भीतर उतरते हैं, तब आप पाते हैं कि शरीर के भीतर प्रकृति का देवालय है, छुपा हुआ। यकीनन सब कुछ इसके भीतर है। जो ब्रह्मांड आपको बाहर दिखाई दे रहा है एज इट इज, वैसा का वैसा ही आपके भीतर मौजूद है। कितना चमत्कारिक है ये मानव शरीर। इसको पढ़ने की जरूरत है। इसको अगर हमने ठीक से पढ़ लिया तो इस धरती पर एक हंसता खेलता मानव आएगा, एक पूर्ण मानव। जैसे ये शरीर के अंग कितनी मदद करते हैं एक दूसरे की, कितने प्यार से रहते हैं, कोई लड़ाई झगड़ा है इनमें। तो प्रकृति इस शरीर के माध्यम से हमें क्या संदेश देना चाहती है कि आप एक सामाजिक प्राणी हैं, एक दूसरे की मदद करना सीखो, नागरिक दायित्व बोध जगाओ, कर्तव्य तथा अधिकार के मध्य संतुलन बनाओ। तो इस धरती पर रामराज्य आएगा। ये धरती स्वर्ग के रूप में स्थापित होगी। हिंसा किसी भी सभ्य समाज की अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं है। दुनिया की स्मार्ट पुलिस विदाउट वेपन हो चुकी है। नीदरलैंड में जेलों को समाप्त किया जा चुका है। जर्मनी की राइन नदी एकदम पवित्रता को प्राप्त कर चुकी है ना, साफ कर दी लोगों ने। लोगों को समझ में आ गया कि अगर स्वस्थ रहना है तो जल के प्रति सामाजिक दायित्व बोध जगाना ही पड़ेगा। तो आओ हम सब मिलकर प्रकृति की बगिया को गुलजार करने के इस अभियान का हिस्सा बनते हैं। आप सभी के मंगलमय उज्जवल भविष्य की, स्वास्थ्य की, आरोग्य की कामना करता हूँ।